बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इतवार का दिन तो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में सोमवार का आगाज़ हो चुका है। इस डील से पहले जो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली थी, इसराइल ने बैरूत पर हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इन हमलों का जवाब इसराइल को देगा और इसराइल पर हमले होंगे। क्या देख रहे हैं, डील को इसराइल ने सबूताज कर दिया है? मुग़ल साहब देखें, कुछ फ़ैसले जो हैं वो इंसान करते हैं और फिर कुछ फ़ैसले कुदरत करती है। सही। अगर ये एपिसोड, ये आखिरी कहानी ना होती तो बहुत बड़ा मार्जिन था अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास, पीट हेगसेथ के पास, मार्को रूबियो के पास, जेडी वैंस के पास, कि वो इसको ट्विस्ट करते। बड़े बड़े स्पिन डॉक्टर्स मैदान में उतारे जाते हैं और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो हैं जो अमेरिका को बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, जो आज से कोई 1.5 महीना पहले से ये कहना शुरू हो गए थे कि ईरान तो मुज़ाकरात के लिए इसलिए बैठा है क्योंकि ईरान के दाना पानी ख़त्म हो गया था। सही। ईरान ने आके पाकिस्तान की मिन्नतें की हैं कि हमारी कोई डील करवा दो, हमारे कोई मुज़ाकरात करवा दो। अगर ये एपिसोड ना होती तो ये बहस जारी रहनी थी, लेकिन आज की जो एपिसोड है उसने गरूर का सर झुका के उस शख्स को घुटनों पर बिठाया है जो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स तस्वुर होता है। सही। इन थेरी वो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी हमारे सामने तफसीलात सामने आ रही है ना। ये हो सकता है कि अगले चंद घंटे में, चंद घंटे की ताख़ीर से, 1 दिन की ताख़ीर से, 2 दिन की ताख़ीर से अमेरिका और ईरान की डील हो जाए। लेकिन ये जो एपिसोड हुई है, इस एपिसोड ने बता दिया है कि जिस वक्त इस जंग का आगाज़ हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अनकंडीशनल सरेंडर, जी, रिजीम चेंज, और हम गैर मशरूत सरेंडर चाहते हैं। ईरानी रजीम हथियार फेंक दे, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चले, जो हम कहते हैं हमारी डिक्टेटेड टर्म्स के ऊपर मामले को जो है वो तय किया जाए। ये जो एपिसोड है, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं पीर और इतवार की दरमियानी रात, जी, और इस वक्त आखिरी आने वाली ख़बर ये है कि ईरान ने अपनी तमाम फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। सही। तमाम जो पैसेंजर प्लेन्स हैं उनको कहा है कि ईरान की एयर स्पेस को अवॉइड किया जाए, एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं और ईरान ने जवाबी हमले का ऐलान कर दिया। और इसे कहते हैं कि फ़िज़ा में और पानी में ताकत की लकीर खींचना। सही। जब आपके मिसाइल बातें कर रहे हो ना, मैन द मिसाइल स्टॉक, तो फिर आपका लहजा, आपकी देखें बहादुरी की जो मिसाल अब कायम हुई है ना, ये बहुत सारे लोग समझेंगे कि ये कुछ जज्बाती गुफ्तगू है। टाइम्स ऑफ इसराइल मैं आपके सामने रखता हूँ, अल जज़ीरा इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट है कि जिस पे वो शख्स जो कहता था कि हमने क्रश कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया है, वो इस वक्त मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है। ज़ाहिर जीता हुआ बंदा मिन्नतें नहीं करेगा ना, जीता हुआ बंदा तो नखरे करेगा कि भाई मेरी कंडीशन पर आओ। वो कह रहा है कि आप हमला ना करो इसराइल के ऊपर, आज मेरा दिन तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है नेतन्याहू ने मेरा दिन तबाह कर दिया है। आज डील होने वाली थी, डील से ऐन पहले ये क्या कर दिया। जो बैरूत के ऊपर हमला हुआ है वो हुआ है कि हिजबुल्लाह जो है वो अटैक कर रहा था। हिजबुल्लाह का कोई अटैक है जिसको रिस्पॉन्स किया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उस अटैक में इसराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने एक प्रोपोर्शन से मुतनासिब रवैया अपनाने के बजाय उसने बड़ा अटैक कर दिया बैरूत पे। बिल्कुल सही। और ईरान ये अब तय कर चुका, हम ईरान की जो इस वक्त पॉलिसी है, जो एक डॉक्ट्रिन था उनका कि वो जवाबी हमला करते थे, अब वो उस पोजीशन में आ गए हैं इस जंग में। यानी वो जंग जिसने ईरान को कमज़ोर करना था, जिसने ईरान को घुटनों पर लाना था, उसने ईरान को ऐसा खड़ा किया है कि ईरान ने फौरी तौर पर यह कहा है कि अब हम दोबारा, जिस तरह पहले बैरूत पे हमला हुआ था और ये दूसरी मरतबा हमने जवाबी हमला किया था, अब हम दोबारा हमला करने जा रहे हैं। ख़बरें ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर हम इसको ज़रा एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है कि एक नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी ने जन्म ले लिया है। ईरान जो है उसने जो काम किया है, देखें अब अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, ईरानियन ऑफिशियल सेज स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कमिंग ओवर इजराइल्स अटैक ऑन बैरूत।
इब्राहिम अजीज़ी, हेड ऑफ़ द ईरानियन पार्लियामेंट्स नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उन्होंने धमकी दी है कि एक बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल ईरान की तरफ से इसराइल के डेडली अटैक्स ऑन बैरूत, जो बैरूत पर हमले किए गए हैं, उसका जवाब आने वाला है। टुडेज़ क्राइम बाय द ज़ायनिस्ट regime in Beirut once again proved the US is weak without credibility and it is not even capable of controlling this illegitimate regime. Our strong response is coming. एक बहुत खौफनाक, ख़तरनाक रद्द-ए-अमल जो है वो ईरान ने देने का ऐलान किया। टाइम्स ऑफ इसराइल मेरे सामने मौजूद है। टाइम्स ऑफ इसराइल रिपोर्ट कर रहा है, ईरान स्टेट ब्रॉडकास्टर को कोट करते हुए कि जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वेस्ट ऑफ द कंट्री उनको कैंसिल कर दिया गया। साथ ही तस्नीम न्यूज़ एजेंसी और दीगर जो ईरानियन मीडिया है उसके मुताबिक ईरान की टोटल एयर स्पेस बंद की जा चुकी है और जो फ़्लाइट रेडार का डाटा है वो अब आपको शो कर रहा है कि इस पूरे रीजन में आपको पीले पीले नुक्ते जो हैं वो नज़र आएंगे, लेकिन ईरान की पूरी फ़िज़ा आपको खाली नज़र आती है। सही। ईरान आखिरी लम्हे के ऊपर इस अटैक को पोस्टपोन भी कर दें, लेकिन इस एक एपिसोड ने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि इस मामले में ख्वाहिश किसकी है, मरा कौन जा रहा है डील के लिए, और डील हो या ना हो अपनी रेड लाइंस पे समझौता ना करने का ऐलान किसने किया। सही। अब अगर ईरान ने फॉर एग्जांपल ये ब्लफ ही किया हो कि हम अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन उस ब्लफ में डोनाल्ड ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जुमले अदा करके ये कह के कि अल्लाह दा वास्ता है अटैक ना करो, उसने ये बता दिया, डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखा दिया पूरी दुनिया को कि ये शख्स बेबस किसके सामने बैजवी दफ्तर में बैठा हुआ शख्स है जो बड़ा छाती पीट के कहता था कि तुम गिड़गिड़ाओगे, तुम घुटनों पे बैठोगे, एक पूरी तहजीब जो है वो आज की रात ख़त्म हो जाएगी। ब्रिजेस डे जी, पावर प्लांट्स डे, वो ग्रिड स्टेशन डे, मैं ये दिन मनाऊंगा, एक दिन में ये चीज़ तबाह करूंगा, एक दिन मैं ये चीज़ तबाह करूंगा। वो शख्स जो है वो ट्रुथ सोशल पे पोस्ट कर रहा है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल का पोस्ट है ना वो देख लें, और फिर जो सवालात अमरीकी जो वज़ीर जंग है पीट हेगसेथ उससे हुए हैं ना अमेरिकन मीडिया में, मैं अब चले प्ले नहीं करता, मैं आपको सिर्फ उसका लुब्बे लुबाब बता देता हूँ। वो बड़े फ़ख्र से जो है वो ये दावा करता है कि इस जंग के दौरान तमाम वक्त आबनाए हुर्मुज़ पे हमारा कब्ज़ा रहा है, यानी उसकी बंदिश, हमारी जो ब्लॉकेड है वो बड़ी कामयाब रही है या हमारा कब्ज़ा रहा है। तो उसके ऊपर जो सहाफ़ी है उसे सवाल करती है, इसीलिए आप उसको खुलवाने के लिए ईरान से नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर कब्ज़ा आपका है तो आप खुलवाएंगे क्यों? तो आप खोलेंगे ना। हाँ। आप किसी की मिन्नत तो नहीं करेंगे, किसी और का तरला तो ना करेंगे। जिसका तरला किया जाता है कंट्रोल उसका है, कंट्रोल उसका है, यानी कि उसको ऐसा एक्सपोज किया ऑन नेशनल मीडिया, और एक जुमले में कर दिया, एक जुमले में जो है उसको एक्सपोज कर दिया। ज़रा मैं आपके सामने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट और ये जो गुफ्तगू हुई है वो मैं ज़रा सामने रख देता हूँ। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कहता है, दिस मॉर्निंग्स अटैक ऑन बैरूत शुड नॉट हैव हैपेंड, यानी ये भी अमेरिका की और इसराइल की तारीख़ में कभी इससे पहले नहीं हुआ, और ये से एक एपिसोड से इस्टेब्लिश हुआ कि अमरीकी सदर कह रहा है कि इसराइल को ये हमला नहीं करना चाहिए था। यानी वो अमरीकी जो इजराइलियों के सहूनियों के तलवे चाटते हैं, जो उनके इशारे के ऊपर काम करते हैं, वो कह रहा है कि इसराइल को ये हमला नहीं करना चाहिए था। शुड नॉट हैव हैपेंड पर्टिकुलरली ऑन अ स्पेशल डे व्हेन वी आर सो क्लोज टू अ पीस डील विद ईरान, यानी ऐसे वक्त में हम तो बस अभी ये जो है वो डील हमारी होने वाली थी, अमन मुआहदा होने वाला था, इसराइल ने जो है वो हमला कर दिया। आगे वो कहता है कि इसराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट थ्रेट्स बट द अटैक इट वाज रिस्पॉन्डिंग टू वाज वेरी स्मॉल and meaningless. Nobody was hurt, injured or killed and should not disrupt this important process. We are very close to a deal that will bring peace to the region, including to Lebanon, and all sides should stand down. There should be no more attacks by Israelis anywhere in Lebanon, but there should also be no more attacks by any other party, including Hezbollah, against Israel. This could be the beginning of a long and beautiful peace. Let's not blow it. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. ट्वीट के एंड में होता Trump.
ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, जिसका मतलब ये है कि उसके बाद इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया भरा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से रिक्वेस्ट की है डायरेक्टली भी अपने इस पोस्ट के ज़रिए और इनडायरेक्टली अपने जो नेगोशिएटर्स हैं उनके ज़रिए, और ये पैगाम ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के ज़रिए भी कन्वे किया गया हो कि आप इसराइल के ऊपर जवाबी हमला ना करें। वैसे भी कतरी पहुंचे हुए हैं ना, कतरियों वाला सिलसिला आसान। तो जवाबी हमला ना करने की रिक्वेस्ट करने वाला आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि वो किस मकाम पे खड़ा है। अब वो जो बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि ये सुनना बहुत ज़रूरी है, जो गुफ्तगू पीट हेग्सेथ से सवाल हुआ ना कि हम तमाम स्ट्रेट्स के ऊपर इस वक्त कंट्रोल रखते हैं, और उस पर जो मार्गरेट हैं ब्रेनन वो कहती हैं ठीक है, लेकिन फिर आप इन्हें दोबारा खुलवाने के लिए उन्हीं से मुज़ाकरात क्यों करेंगे? ये इट डजंट मेक सेंस। ये ज़रा सुने जी। Said, and that'll be our expectation of the Iranians, is that so it's tomorrow not us that you'll end the blockade if they sign is it the problem here. So when it's performance based, Margaret. So we're not going to, unlike Obama, President Trump is smart about these things. He's not going to just give it away. So ultimately the blockade will stay as the strait opens, and then the blockade will open, and then the straits open, and if that takes 30 days to fully mature or 2 weeks to fully mature, but it will start immediately, as the president has said. And by the way, I think your viewers need to remember, Project Freedom never stopped, and we've run 125 million barrels of oil through the straits, and Iran couldn't do anything about it. How many ships from Iran have transited our blockade? Zero. We have controlled the straits this entire time. Right. This you're going to negotiate with them to immediately and reopen gradually. it. So, okay, you're saying immediately, but Secretary Rubio had You're said going the to US would help negotiate to clear with them to reopen it. ये अब जो जाहिर है कि इसके हवाले से हमारे सामने खबरें आ रही हैं, उन खबरों को ज़रा क्विकली जो है वो गो थ्रू करते हैं और फिर इसको ज़रा रिकैपिचुलेट करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे कि इस सारी एपिसोड ने इस्टेब्लिश क्या किया है। देखें, कुछ फ़ैसले जो हैं वो इंसान करते हैं, लेकिन इंसान के इख्तियार में सब कुछ नहीं होता। ये जो गुज़श्ता 4 से 5 घंटे गुज़रे हैं ना, ये अगर ये 5 घंटे ना गुज़रते तो डिबेट करने में बहुत मुश्किल होती है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस्टेब्लिश करने में। विन विन सिचुएशन। यहाँ पर ईरान जो है वो क्लेम कर रहा होता है कि हमने कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर लिया, उधर से डोनाल्ड ट्रंप। इस एक एपिसोड ने ये बताया है कि वीकर पोजीशन के ऊपर कौन खड़ा है, इस डील के लिए मरा कौन जा रहा है, और कौन अपने जूते की नोक पे इस डील को रख के अपनी टर्म्स के ऊपर इस रीजन में सरवाइव करने का कह रहा है। खबरें देख लें कि जनाब ईरानियन ऑफिशियल्स की तरफ से एक तो जवाबी हमले का कह दिया जाता है, और इसमें एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो साथ साथ आ रहे हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से कहा जाता है कि हमारे ताल्लुकात बेहतरी की उम्मीद है रीजन में जो ममालिक हैं उनके साथ इस डील के होने के बाद। फिर फ़्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी गल्फ़ के करीब जो है वो आया हुआ है, ये ख़बर आती है सामने। फिर हमारे सामने ख़बर आ रही है कि इसराइल ज़ाहिर है कि इसी के जवाब में हो रहा है कि हिज़्बुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को जो है वो शहीद कर दिया है इसराइल की जानिब से। ओबामा का, साबिक सदर प्रेसिडेंट बराक ओबामा का बयान आता है कि ट्रंप ईरान डील विल नॉट इम्प्रूव ऑन हिज पैक्ट, कि जो बात प्रेसिडेंट बराक ओबामा 2015 में समझ गया था ईरान के साथ नेगोशिएट करके कि आप इनसे जंग करेंगे, आप इनसे जंग नहीं करेंगे अनलेस यू डिफीट देम ऑन ग्राउंड, बैटल ग्राउंड। जी, आप उनसे अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं करवा सकते, वही टर्म्स मानेंगे जो इन्होंने 2015 में मानी थी। सही। तो बराक ओबामा का दावा ये आ गया है कि जो उसकी डील थी उससे बेहतर कोई चीज़ दोनों आजकल एक दूसरे को यही कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हासिल करने नहीं जा रहा। फिर जो फिगर्स आ रहे हैं इसराइल के, जितने भी इसराइल के हमले हुए हैं उसमें जो कुछ हो चुका, फिर ये बड़ा जो है वो बेहतरीन किस्म का एनालिसिस सामने आता है कि एक्सटेंट जो है ईरानियन रिटेलिएशन की वो एक तो अनक्लियर है, और वो वाज़े ये कर रही है कि ईरान अपनी रेड लाइंस पर समझौता नहीं करेगा। इसराइल की बॉम्बिंग जो है उसने डीरेल कर दिया है इस प्रोसेस को, ये दावा भी किया गया है। फिर इंटरनेशनल मीडिया इसके हवाले से जो सस्पेक्टेड एरियल टारगेट्स हैं उनके हवाले से बता रहा है कि कौन से ऐसे मकामात हैं इसराइल में जिनको टारगेट किया जा सकता है ईरान की तरफ से। इस सारी एपिसोड में मज़ीद ज़ाहिर है कि इसके ऊपर जो तबसरे आ रहे हैं भी हो रही हैं। हाँ,
तो 80वीं सालगिरह जो है एन उस मौके के ऊपर इस वाक़े का हो जाना, और जिस जब वो तरीके पार्टी से जाके बैठा हुआ था, जिस तरीके से नेतन्याहू ने उधर ही जाके बारूद फेंक दिए। तो मुग़ल साहब, इस वक्त हमारे सामने ये जो सारी कहानी अनफोल्ड हुई है, ईरान हमला करता है अब या नहीं करता, दो चीज़ें इस सारी कहानी में इस्टाब्लिश हो गई हैं। एक, जिसका हमने पहले तस्करा कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज लोगों ने उसको घुटनों पे बैठा देखा है। सही। वो शख्स जो गरूर के, तकब्बुर के, एरोगेंस के और ताकत के जोम में मुब्तला होने के उस मनसब के ऊपर मौजूद था कि जहाँ पर वो कहता था कि पहले 3 घंटे में, पहले 4 घंटे में, अगर पहले 5 ज़हन में आ रही है, 2 स्टेप ही अमेरिका इस वक्त फ़ौरन उठा लेता है कि ब्लॉकेड ख़त्म है, ये $12 बिलियन जो डिस्कस हो रहा था वो हम अनफ्रीज करते हैं, हवाले करते हैं, देन व्हाट? देखें, सूरत हाल हमला रुक जाएगा या ईरान, पिछली मरतबा भी रोकने के बावजूद ईरान ने हमला किया था ना, रोकने के बावजूद किया था। और पहली मरतबा हुआ था ईरान पर हमलों की बजाय, वरना तो रिटेलिएट ईरान पर हमलों की वजह से होता। पहली दफ़ा था कि लबनान पर हमलों की वजह से उन्होंने इसराइल पर अटैक किया था। देखें, जब आप अपनी पूरे पॉलिसी को, डॉक्ट्रिन को ही तब्दील कर देते हैं ना, और ये इस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होंगी, ये फ़ैसला आज नहीं हुआ। सही। ये फ़ैसला हैरानकुन तौर पे सैयद मुज्तबा खामनाई का नहीं है। कैन यू एक्चुअली इमेजिन कि इस वक्त जो ईरान की पॉलिसी चल रही है, वो सुप्रीम लीडर, ये सैयद मुज्तबा खामनाई जी की नहीं है। ये प्री वॉर गिवन ऑर्डर्स के तहत गुज़श्ता 10 साल में ईरान ने अपना जो पॉलिसी बनाई, एक तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर होगी और फिर डिसेंट्रलाइज्ड इनकी पॉलिसी, मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है कि जिसमें आपने उसको 31 कमांड्स में बांट दिया कि द मोमेंट इट हैपेंस हमारी लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाता है, हमारे जो वो हेडक्वार्टर्स हैं उनको अटैक किया जाता है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज किया जाता है। तो इंडिपेंडेंटली हर सूबे में आर्मी ने ऑपरेट करना है और उसको ऑर्डर ये दिया हुआ है कि हमला होगा तो जवाब में हमला होगा, उसको किसी से पूछना नहीं है, उसको फ्रेश ऑर्डर्स नहीं लेने। इसी वजह से बहुत सारे अटैक्स जो रिटेलिएशन आई है, दरमियान में कुछ ऐसी भी खबरें आई कि मसूद पज़ेश्कियान जो है वो थोड़ा सा अनसेटल हुए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दावा किया गया था CNN की जानिब हाँ, से। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट भी आ गया कि जिसमें नेबरिंग कंट्रीज़ पे, ख़ास तौर पर सऊदी अरब पर या कुछ और गल्फ़ ममालिक पे होने वाले हमलों के ऊपर उन्होंने माजरत भी की। उसकी वजह यही थी कि बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट के ऊपर डल गया। तो अभी भी जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं कि लबनान को रेड लाइन करार देना और इस रीजन में इसराइल की बदमाशी के जवाब में अपनी बदमाशी दिखाना कि आपने 47 साल हमारा बाजू मरोड़ा, अब हमारा वक्त आ गया। मैं ये बात टुवर्ड्स द एंड मैं वंस अगेन क्लियर कर दूं कि देखें, ईरान के ऊपर अगर अमेरिका अपनी फुल मिलिट्री माइट के साथ हमला करे तो ईरान को मुकम्मल तौर पे कारपेट बॉम्बिंग करके ईरान में बहुत से बड़े मिलिट्री टारगेट्स अचीव करना मुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उसके नतीजे में वो जो 24-48 घंटे होंगे उसमें ईरान ने जो जवाबी हमले करने हैं इस रीजन में, उसका जो बोझ है ना अमेरिका के इत्तेहादी उठा सकते हैं, ना अमेरिका उठा सकता है, ना उसके पास इतने इंटरसेप्टर मौजूद हैं, ना इसराइल ने ये साबित कर दिया कि हम ईरान के तमाम मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखते हैं। और इसी वजह से जो ताकत है वो फिर अपनी टर्म्स डिक्टेट करवाती है। और आज अगर यहाँ पर ईरान अपनी टर्म्स डिक्टेट करवा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ईरान इज़ इन अ पावरफुल पोजीशन। सही। तो देखते हैं आने वाले घंटों में इसराइल से क्या मनाजर हमारे सामने आते हैं। मुझे और ईसा नकवी साहब को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।